हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ विटामिन ए। विटामिन ई के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, विटामिन ई के कौन कौन से बेस्ट सोर्स होते हैं जिनका यूज़ करके अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है उसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं। और विटामिन ई लेने से क्या होता है हमारी बॉडी में, ऐसी कौन कौन से हेल्थ एक्टिविटीज़ होती हैं जो इम्प्रूव होती हैं और उसकी डिफिशिएंसी की वजह से वो सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगती हैं जिसके उतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। और विटामिन ई की डिफिशिएंसी हमारी बॉडी में क्यों होती है, क्यों विटामिन ई प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाता है, या फिर विटामिन ई हमारी बॉडी में कम क्यों पड़ जाता है, आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन ई जो है ये इसका हेल्थ बेनिफिट कहाँ कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में, ये क्या क्या बेनिफिट परफॉर्म करता है। जैसे अगर आप विटामिन ई ले रहे हैं, आपकी बॉडी में विटामिन ई की डिफिशिएंसी नहीं है, तो ये आपके स्किन को हेल्दी रखेगा। क्या करेगा, आपके स्किन को हेल्दी रखेगा। तो अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए मीन्स जैसे आपके स्किन पे पिंपल्स नहीं आएंगे, एक्ने की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती हैं हमारे फेस पे वो सारी नहीं होंगी। किसकी वजह से, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो रहा है या प्रॉपर तरीके से आप विटामिन ए का सोर्स ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। तो मतलब अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए लाइफ टाइम तक कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, या फिर जो है जैसे कि आपके खून को पतला करता है, कहीं पे भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। जब ये खून को पतला कर देगा तो क्या होगा, ब्लड फ्रीली और बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, तो कहीं पे भी क्लॉटिंग होने के चांस नहीं रहते हैं। तो अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं, विटामिन ई ले रहे हैं और विटामिन ई प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में प्रिपेयर हो रहा, सिक्रीट हो रहा, तो इससे क्या होगा, आपका खून कहीं पे भी क्लॉट नहीं होगा, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मीन्स जो है ये खून को पतला करता है, जिससे जब क्लॉटिंग नहीं होगी और इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी जल्दी नहीं आता है। नेक्स्ट जो है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। मतलब जो है अगर आप विटामिन ई ले रहे हैं तो जैसे आप अल्कोहल पीना छोड़ दीजिए, अल्कोहल पीने से क्या होगा, आपका लीवर फैटी होगा। तो जब लीवर फैटी हो जाता है, तो अगर लीवर में हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो विटामिन ई लेने की वजह से वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। और अगर और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही तो आप विटामिन ई का अगर सोर्स ले रहे हो तो भी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर ज़्यादा आपका लीवर डैमेज हो चुका है अल्कोहल लेने की वजह से, तो उसे आप किसी भी ट्रीटमेंट से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए मेन यही है कि अल्कोहल पीना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो है वो है एंटी एजिंग। जैसे धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे हमारे फेस पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, हम बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप विटामिन ई का सोर्स ले रहे हैं, विटामिन ई को फेस पे कैसे अप्लाई करना है, विटामिन ई को बहुत सारे लोग होते हैं अपने फेस पे लगाते हैं, किसी ना किसी ऐसे कोई भी फेस पैक बना रहे उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल देते हैं, या फिर अपने हेयर पे भी अप्लाई करते हैं मेहंदी में डाल के। तो इस तरीके से भी अप्लाई करते हैं। अब खाना कितना है, कैसे खाना है, ये आप अपने कंसर्न डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग लेंगे तो बॉडी में ये तो ज़्यादा हो जाएगा या फिर उसकी अमाउंट कम ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं जो इसकी वजह से होने लगेंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है, प्रॉपर अमाउंट में लेना है। तो अपने पर्सनल या फिर कोई भी डॉक्टर उनसे कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो विटामिन ई को अगर आप अपने फेस पे भी लगा रहे तो एंटी एजिंग से वो आपको बचा कर रखेगा, ये तो आपको पता। अब खाना भी चाहिए, वो सोर्स भी आपकी बॉडी में जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी विटामिन की डिफिशिएंसी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। अगला जो है वो है मसल पेन। अगर आपके मसल्स में पेन हो रहा है, या फिर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, या मेंस्ट्रुएशन के समय आपको पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी अगर आपके अंदर विटामिन ई हाई अमाउंट में है, प्रॉपर अमाउंट में जो है आप ले रहे हैं, कंटिन्यूस विटामिन ई की डिफिशिएंसी नहीं हो रही है, तो ना तो आपके मसल्स में पेन होगा, ना तो आपके चेस्ट में पेन होगा, ना तो मेंस्ट्रुएशन के समय जो पेन होता है उस पेन से भी आप रिलीफ पा सकते हैं। इसलिए विटामिन ई की डिफिशिएंसी अपनी बॉडी में नहीं होने देना है। नेक्स्ट जो है वो है फैटी लीवर। वो तो बता दिया कि अगर आपका लीवर फैटी है तो वो फैटी लीवर को भी विटामिन ई बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। तो मतलब विटामिन ई लेने के बहुत सारे फायदे होते हैं। मेन तो बेनिफिट यही होता है कि एंटी एजिंग से प्रिवेंट करता है। हमारा लीवर फैटी हो चुका है अल्कोहल लेने की वजह से, उस लीवर को प्रॉपर क्या करता है, फिर से नॉर्मल कर देता है, ठीक कर देता है।
और हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, खून को पतला करता है, क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। तो मीन्स इतने सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब विटामिन ई अगर नहीं बन पा रहा है या विटामिन ई जो है हमारी बॉडी के अंदर उसकी डिफिशियंसी हो गई है, तो डिफिशियंसी होने के मेन कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि किसी भी विटामिन की अगर डिफिशियंसी होती है तो उसके कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से विटामिन ई प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिल पा रहा। हम अपने बैलेंस डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ ले रहे हैं जिसकी वजह से हम विटामिन ई को एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं दे पा रहे अपनी बॉडी को। तो विटामिन ई की डिफिशियंसी के क्या कारण हो सकते हैं? रीज़न ऑफ डिफिशियंसी, लेस फाइबर फूड। अगर आप फाइबर रिच फूड आइटम्स नहीं यूज़ करेंगे तो आपको विटामिन ई नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेने से आपको विटामिन ई भी मिलता है और भी ऐसे बहुत सारे मतलब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी विटामिन की डिफिशियंसी नहीं होगी। तो इसलिए अपने बॉडी के अंदर आपको फाइबर की डिफिशियंसी नहीं होने देना है। तो जब फाइबर की डिफिशियंसी नहीं होगी तो विटामिन ए की भी डिफिशियंसी आपकी बॉडी में नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो है फूड मेड। अगर आप जो है मैदे से बनी हुई चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उससे भी आपको विटामिन ई नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप नूडल्स ज़्यादा ले रहे हैं, पास्ता ज़्यादा ले रहे हैं, समोसा, कचौरी, भटूरा, बिस्किट, ब्रेड, इन सभी चीज़ों में विटामिन ई नहीं प्रेजेंट होता है। इनका ज़्यादा यूज़ करने से आपको 1% भी विटामिन नहीं मिलता है। 1% भी विटामिन नहीं मिल रहा है। तो अब आप खा तो इतनी सारी चीज़ें रहे हैं लेकिन वो तो विटामिन ई का सोर्स नहीं है, तो कहाँ से आपको विटामिन ई मिलेगा? तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी। तो ये कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी होने लगती है और ये सारे बेनिफिट्स थे। अब अगर डिफिशियंसी हो गई है तो ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनका हम यूज़ करके इस डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं? क्या क्या सोर्स होते हैं? सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन ई का, वो है व्हीट ग्राम ऑयल। अगर आप व्हीट ग्राम ऑयल भी ले रहे हैं तो उसके अंदर भी हाई अमाउंट में विटामिन ई प्रेजेंट होता है। अगला जो है वो है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड के अंदर भी विटामिन ई हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है वो है आलमंड। अगर आप डेली 7 से 8 बादाम रात में भिगो दीजिए, मॉर्निंग में उस बादाम का छिलका निकालकर आप उस बादाम को खा लीजिए। तो अगर आप बादाम भी ले रहे हैं तो बादाम के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन जो विटामिन प्रेजेंट होता है वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई प्रेजेंट होता है। तो इसलिए अब अगर आप बादाम ले रहे हैं तो आपके अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी कभी भी नहीं होगी। तो बादाम यूज़ करके भी आप विटामिन ई की डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वेजिटेबल। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स का यूज़ करिए। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसके अंदर विटामिन ई सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज़ कर रहे हैं तो आपके अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो है टोमेटो। टोमेटो के अंदर लाइकोपीन भी होता है, विटामिन सी भी होता है और ये विटामिन ई का भी बेस्ट सोर्स होता है। तो अगर आप टमाटर भी ले रहे हैं तो आपके अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी नहीं होगी। लास्ट जो है वो है बीटरूट। चुकंदर के अंदर भी थोड़े बहुत अमाउंट में विटामिन ई पाए जाते हैं। तो मतलब ये कुछ ऐसे सोर्स थे जिनके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन ई प्रेजेंट होता है। तो अगर आपके अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी हुई है, मतलब जैसे स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्किन एलर्जी हो रही है, आपके लीवर में पेन हो रहा है और भी अदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते कि हमारे अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी है। या फिर इसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, वहाँ पे बताया है कि विटामिन ई की डिफिशियंसी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी है। आप जाइए वहाँ ये वीडियो देखिए। आपके अंदर भी अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी है। फिर उसके अकॉर्डिंग जाइए अपना ट्रीटमेंट, मतलब डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर एडवाइस यही देगा, वो तो या तो मेडिसिन देगा, विटामिन ई का कैप्सूल देगा अगर ज़्यादा डिफिशियंसी हुई है, नहीं तो वो सोर्स बता देगा कि आप इस सोर्स का यूज़ करिए, विटामिन ई जल्दी ही फुलफिल हो जाएगा आपकी बॉडी में। क्योंकि इसकी कोई पर्सनल मेडिसिन नहीं बनी है, या जिसके अंदर ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाती है तो उसको या तो इंजेक्शन दिया जाता है
क्योंकि इंजेक्शन से जल्दी उसके अंदर वो विटामिन मिल जाता है। और अगर जो है ज़्यादा डिफिशियंसी नहीं हुई है तो उसको जो है एक कैप्सूल देकर, मतलब कैप्सूल दिया जाता है, कितना दिया था वो डॉक्टर आपको बताएंगे, जिस अकॉर्डिंग आपके अंदर उस विटामिन की डिफिशियंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। और उसके साथ साथ आपको वो सारे सोर्स भी लेने पड़ेंगे जिसके अंदर विटामिन ए अगर आपके अंदर कमी है, ए का, के का, ई का, मतलब जो भी विटामिन की कमी है वो सारे सोर्स भी आपको लेने पड़ेंगे। इसीलिए मेरी यही एडवाइस है कि आप हर प्रकार के ग्रेन्स का, हर प्रकार के फूड आइटम्स का, हर प्रकार के वेजिटेबल, हर प्रकार के फ्रूट्स का यूज करिए ताकि आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो। जब किसी भी प्रकार की किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो विटामिन की भी डिफिशिएंसी नहीं होगी, ना तो आपके अंदर कोई सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्योंकि हर एक विटामिन अपनी जगह पे अलग अलग अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं और आपकी बॉडी को हेल्दी एंड डिजीज फ्री रखते हैं। तो इसलिए अपने ब्रेकफास्ट को, अपने लंच को, अपने डिनर को हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाइए, हेल्दी डिनर होना चाहिए आपका, हेल्दी जो है लंच होना चाहिए। देखिए ये तीनों चीजें अगर आपकी हेल्दी रहेंगी तो आपकी बॉडी भी पूरी तरीके से फिट एंड फाइन एंड हेल्दी भी रहेगी। इससे आप हमेशा डिजीज फ्री रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।